वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 6 भरत एकांकी की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला है, मेनका कौन थी? तो मेनका एक अप्सरा थी। बी। दूसरा, बालक किस वंश का था? तो बालक पुरुवंशी था। डी। तीसरा, पहली तपस्विनी का नाम क्या था? तो पहली तपस्विनी का नाम सुवत्रा था। डी। चौथा, सर्वदमन के मुख की दमक किसके समान थी? तो सर्वदमन की मुख की दमक अग्नि के समान थी। ए। पांचवा, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था? तो महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीचि था। सी। आगे छठा, भरत पाठ का साहित्य प्रकार क्या है? तो भरत पाठ का साहित्य प्रकार एकांकी है। सी। आगे का प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, भरत खाली जगह को घसीटते हुए लाता है। तो भरत सिंह शावक को घसीटते हुए लाता है। दूसरा, बालक के हाथ में खाली जगह के लक्षण है। तो बालक के हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। तीसरा, बालक की माँ खाली जगह नामक अप्सरा की बेटी है। तो बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। चौथा, बालक सिंह के बच्चे का मुंह खोलकर उसके खाली जगह गिनता है चाहता है। तो बालक सिंह के बच्चे का मुंह खोलकर उसके दांत गिनना चाहता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, दुष्यंत सर्वदमन को राजकुमार समझता है। तो गलत। दूसरा, रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। सही। तीसरा, बालक भरत की माता का नाम मेनका था। तो गलत। चौथा, तपस्वी बालक को खेलने के लिए मिट्टी का मोड़ देती है। तो सही। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। तो पहला, सिंह यानी के शेर, पेड़ यानी के वृक्ष, साहस यानी के हिम्मत। आगे, हाथ यानी के कर, पृथ्वी यानी के धरती, सखी यानी के सहेली सहियर, कुल यानी के वंश, कुल यानी के वंश, हर्ष यानी के आनंद, अचंबा यानी के आश्चर्य। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला, खुला तो बंद, प्यार तो नफरत, शुभ तो शाम, हंसना रोना, अच्छा बुरा, सुख दुख, निश्चित अनिश्चित, वीर कायर, वृद्ध युवान। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला, धोखा खा जाना यानी कि मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना। तो उसका वाक्य है, भोले भोले लोग पित्तल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। दूसरा, बात पर कान नहीं धरना, तो अनसुनी करना। वाक्य, मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। तीसरा, मनोरथ पूरा होना, मन की इच्छा पूरी होना। वाक्य, हमें हमारे मन की मनोरथ पूरा होनी चाहिए। आपको यह वाक्य आपके जात से बनाना है। 7, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके प्रकार लिखिए। तो पहला, हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। तो 2 लीटर यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा, ओम चतुर लड़का है। तो चतुर यानी कि गुणवाचक विशेषण। तीसरा, छात्रालय में 20 छात्र है। तो 20 यानी कि संख्यावाचक विशेषण। चौथा, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। परिश्रमी यानी कि गुणवाचक विशेषण। 5वां, श्याम 20 किलो का आटा लाया। तो 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो शिष्य तो शिष्या, सखा यानी के सखी, शेर यानी के शेरनी, सुनार यानी के सुनारिन, गुरु यानी के गुरुआइन, बंदर तो बंदरिया, बालक तो बालिका, हिरन तो हिरणी, लेखक यानी के लेखिका। प्रश्न नंबर
9 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। तो पहला, बालक ने सिंह के बच्चे को मुंह खोलने के लिए क्यों कहा? तो बालक ने सिंह के बच्चे को मुंह खोलने के लिए कहा क्योंकि वह सिंह के बच्चे के दांत गिनना चाहते हैं। दूसरा, दुष्यंत ने बालक को ऋषि कुमार क्यों समझा था? बालक वन में ऋषियों के आश्रम में रहता था, इस कारण दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार समझते हैं। तीसरा, बालक के बाह पर बंधे रक्षाबंधन का नाम क्या था? बालक के बाह पर बंधे रक्षाबंधन का नाम अपराजित था। चौथा, बालक को रक्षाबंधन किसने बांधा था? तो बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। पांचवा, बालक का नाम ऋषियों ने कहाँ रखा था? तो बालक का नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा था। छठा, बालक किस वंश का वंश था? तो बालक पुरु वंश का वंश था। सातवां, तपस्वियों ने सिंह के बच्चे को छोड़ने के बदले बालक को क्या देने का वादा किया? तो तपस्वियों ने सिंह के बच्चे को छोड़ने के लिए बदले मिट्टी का मोर देने का वादा किया। आठवां, बालक की माता शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो बालक की माता शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। तो पहला, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा क्योंकि बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निर्भीक होकर खेलता था। बालक के इसी साहसी और निडर स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा, दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल है? तो दुष्यंत को तपस्विनी की बात से यह पता चला कि इस बालक की माता का नाम शकुंतला है। दुष्यंत का मन यह जानने के लिए व्याकुल हो रहा था कि क्या इस बालक की माता मेरी पत्नी है जिसका मैंने त्याग कर दिया है। आगे का प्रश्न 3, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की यही 2 रीतियां बताई। पहला, पुरुवंशी युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और दूसरा, वृद्धावस्था में आने पर वह वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। चौथा प्रश्न, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? तो बालक का शरीर स्वस्थ था, वह देखने में भी सुंदर था, बालक में साहस और निडरता थी। बालक के इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण दुष्यंत का मन बालक के प्रति आकृष्ट हो रहा था। 11वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखे। तो सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? तो सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हट देखकर दुष्यंत को बहुत आनंदित होते हैं। दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तपस्वी का वीर पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्ती जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। आगे का प्रश्न 2, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ? बालक सर्वदमन की दाई बाह में अपराजित नामक रक्षा का धागा बंधा होता है। सिंह शावक के साथ खेलते समय वह धागा गिर जाता है। दुष्यंत तब उसे उठा लेता है। तपस्विया दुष्यंत को ऐसा करने से रोकती है। दुष्यंत के हाथ में रक्षाबंधन देखकर तपस्विनियाँ आश्चर्यचकित रह जाती कि दुष्यंत ने उसका कारण पूछा। तपस्वियों ने कहा कि यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता।
अगर कोई उसे उठा ले तो सांप बनकर दंश लेता है। ऐसा उनको कई बार हो चुका था, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि वह बालक का पिता है। तब दुष्यंत को ऐसा लगा कि उसका मनोरथ पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न, भरत एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। तपस्विनी उसे सिंह से डराने का प्रयत्न करती है, तब यह बिल्कुल भी नहीं डरता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। प्रश्न नंबर 4, भरत एकांकी के आधार पर दुष्यंत का पात्र परिचय दीजिए। राजा दुष्यंत वीर और कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन के प्रति उनका कोमल हृदय आकर्षित होता है। बालक सर्वदमन के लिए उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। दुष्यंत ये सोचने लगते हैं कि सर्वदमन जिसका पुत्र है वो माता पिता कितने धन्य है। सर्वदमन यदि उनका पुत्र हो तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिससे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उनका पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृहृदय वात्सल्य से भर आता जाता है। प्रश्न नंबर 5, भरत एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन का परिचय दीजिए। तो सर्वदमन एक साधारण बालक है। सर्वदमन वीर और हठी है। तपस्विनियों के बारे में बार बार समझाने पर सर्वदमन सिंह के बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं होता है। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके एक बार कहने पर ही सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। सर्वदमन एक आज्ञाकारी पुत्र है। प्रकल्प कार्य यानी कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो लक्कड़हारा और देवदूत। लक्कड़हारा और देवदूत। एक लक्कड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लक्कड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लक्कड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ जाता है। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लक्कड़हारे पर पड़ी। उसने लक्कड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लक्कड़हारा ने देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लक्कड़हारे पर पड़ी। उसके लक्कड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लक्कड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लक्कड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लक्कड़हारे ने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसने देखकर लक्कड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लक्कड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लक्कड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।